नमस्कार, एमपी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रदेश में भाजपा की जीत का जश्न, शिवराज सरकार को मिला बहुमत। शिवराज ने जनता का जताया आभार। पार्टी को मिली जीत पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज को दी बधाई। कहा, कमलनाथ के 15 महीनों पर भारी, शिवराज के 15 साल। उपचुनाव में जनता जनार्दन का फैसला, 12 में से 9 ही बचा पाए मंत्री पद, 3 को मिली हार। उपचुनाव में सबसे चर्चित प्रत्याशी बनी डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को मिली हार, नहीं बचा पाई अपनी सीट। मुरैना अंचल में फिर नहीं टूटा चुनावी मिथक, मंत्री बनने के बाद नहीं मिलती यहां से जीत, इस बार भी मंत्रियों को मिली हार। चलिए अब नजर डालते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद जनता का धन्यवाद किया। सीएम ने अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर शिवराज ने कांग्रेस की हार पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि कमलनाथ अब जनता के फैसले में भी कमी निकाल रहे हैं, उनसे अब हार तक स्वीकार नहीं हो रही। अब कमलनाथ जी से उनका क्या 36 का आंकड़ा मुझे पता नहीं। कमलनाथ जी तो कह गए कि ठीक है, जनता ने जो फैसला किया हमें स्वीकार है, लेकिन मेरे इस भाई को कभी ईवीएम में कमी है, पता नहीं इनका दिमाग कैसा चलता, पता नहीं कौन सा कंप्यूटर इनके दिमाग में बैठा हुआ है। ये किसी भी फैसले को कभी ढंग से स्वीकार ही नहीं करते। किंतु परंतु अगर मगर ईवीएम, अब उन पे भरोसा कौन करता है? उनको जो कहना है कहने दो। एक साल पहले जिस भाजपा में मतदाताओं ने कम विश्वास जताया था, उसी भाजपा को उपचुनाव में मतदाताओं का बड़ा समर्थन मिला। 28 सीटों के उपचुनाव पर भाजपा को 19 सीटें मिली। इसे शिवराज चौहान के कामकाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस जीत से भाजपा की प्रदेश में बहुमत की सरकार हो गई है। इससे स्पष्ट है कि शिवराज अब और भी आक्रामक होकर राजनीति करेंगे। वो अपने समर्थन को बनाए रखेंगे, साथ ही अपनी योजनाओं से जनता को मजबूती के साथ अपने पीछे रखने की भी कोशिश करेंगे। दीपावली पर जनता की तरफ से मिले तोहफे से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी है। प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव कई मायनों में बड़े थे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायकों पर सबसे ज्यादा दबाव था। कईयों को मंत्रिमंडल में अच्छी जगह भी दी गई थी और अपना मंत्री पद बचाने के लिए उन्हें उपचुनाव पर हाल में जीतना था। भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे 9 मंत्रियों को जीत मिली, जबकि 3 को हार का मुंह भी देखना पड़ा। हारने वालों में सिंधिया समर्थक 2 मंत्री इमरती देवी और गिराज दंडोतिया दिमनी को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं ओपीएस भदौरिया, पद्यमन सिंह तोमर, सुरेश धाकड़, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ब्रजेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, बिसाहूलाल सिंह और हरदीप सिंह डग अपनी मंत्री पद बचाने में कामयाब रहे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश में भाजपा की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इससे भी अच्छे परिणाम की उम्मीद थी, क्योंकि प्रदेश में सतत बनाने के बाद शिवराज सरकार ने आम आदमी से लेकर किसानों तक के लिए जो काम किए हैं वो मिसाल बने। इन उपचुनाव में कांग्रेस के 15 महीनों पर शिवराज के 15 साल भारी पड़े। जनता ने कमलनाथ सरकार को 15 महीनों की सरकार में देखा कि आम जनता के लिए कुछ नहीं हुआ और किसानों से तो विश्वासघात किया गया। जनता ने इसी गुस्से को अपने वोट से जताया और शिवराज सरकार को अगले 3 साल बहुमत की सरकार चलाने का आशीर्वाद दिया। प्रदेश उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले प्रद्युमन सिंह तोमर ने बड़ी जीत हासिल की है। जीत के बाद वो काफी खुश भी नजर आए। अपनी जीत के बाद उन्होंने कमलनाथ पर जमकर हमला किया, साथ ही कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि अंग्रेजों ने देश को लूटा और कमलनाथ ने प्रदेश को। जनता जनार्दन अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ती है और ये ग्वालियर की जनता चुनाव लड़ी थी। ग्वालियर की जनता ग्वालियर के सम्मान के लिए चुनाव लड़ी थी। ग्वालियर की जनता अपने हकों के लिए चुनाव लड़ी थी। ग्वालियर की जनता
कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने जो गद्दारी की थी, ग्वालियर के हकों को काटा था जिस तरीके से, उसके खिलाफ मतदान किया है और ग्वालियर की जनता जनार्दन चुनाव जीत गई। ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर उनका कल सेवक था, आज सेवक है और परसों भी सेवक रहे। प्रदेश उपचुनाव की सबसे चर्चित सीट डबरा से इमरती देवी को करारी हार देते हुए कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश राजे ने बाजी मार ली है। चुनावी बयानबाजी को लेकर यह काफी चर्चित सीट भी बन गई थी, लेकिन यहां से इमरती देवी को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट को लेकर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे, तो आखिर में उनके मुंह से भी गलती से कमल की जगह हाथ का पंजा निकल गया था। इमरती देवी को कांग्रेस से प्रत्याशी और उनके रिश्तेदार सुरेश राजे ने 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया। कांग्रेस का संगठन और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जनता ने निकाली है सीट, मैंने नहीं निकाली सर। नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो तो शुरू से ही कह रही थी कि 80,000 से जीते, लेकिन मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह है, इस जीत को आप 80,000 ही माने, 8,000 न माने, ये इस तरह की जीत है। नहीं, उन्होंने तो ये कहा मैं खुद ही लड़ रहा हूँ, इमरती नहीं लड़ रही है। प्रदेश में भाजपा सरकार दोबारा काबिज होने वाली है, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने पूरे रुझान देखे नहीं है, पूरे रुझान देखने के बाद ही कोई बात बोल पाऊंगा। फीस विनियामक कमेटी ने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को बड़ा झटका देते हुए फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव नामंजूर कर लिया है। नर्सिंग कॉलेज संचालकों ने फीस में 30% बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव कमेटी को दिया था, जिसे कमेटी ने खारिज कर दिया। अब प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की फीस पहले जैसी ही रहेगी। पिछले साल प्रक्रिया पूरी होने में देरी होने से सिर्फ 1 साल की फीस तय हो सकी थी। इस साल कमेटी ने प्रस्ताव मंगाकर 2 साल के लिए फीस तय कर दी है। इनमें शैक्षणिक सत्र 2020-21 और 2021-22 शामिल रहेगा। अब 2 साल के बाद ही इन नर्सिंग कॉलेजों की फीस तय होगी। प्रदेश उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली, लेकिन इस बार भी मुरैना से जुड़ा चुनावी मिथक टूट नहीं पाया। मिथक यह है कि चंबल अंचल के मुरैना अंचल में जो भी सरकार में मंत्री बना, वो अगला चुनाव जीत नहीं पाया। सुमावली से कैबिनेट मंत्री ऐदल सिंह कशाना और दिमनी से राज्य मंत्री गिराज दंडोतिया अपने क्षेत्र से चुनाव हार गए। तो इस तरह ये मुरैना का मिथक उपचुनाव में भी जस का तस रहा। मंत्री ऐदल सिंह कशाना बड़े पद पर रहने के बाद भी 25,000 वोटों के अंतर से हारे। राज्य मंत्री गिराज दंडोतिया 27,000 मतों से हारे, जो अचल की सबसे बड़ी हार है। प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाए जाने के बावजूद यहां दाखिला लेने की संख्या में कमी आई है। पिछले वर्षों के मुताबिक यहां एक सीट पर दावेदारी की संख्या में कमी आई है। साल 2017 में जहां एक एमबीबीएस और बीडीएस की एक सीट पर 5 दावेदार होते थे, अब यही दावेदारी एक सीट पर घटकर 2 रह गई है। तो इसे विडंबना कहा जा रहा है कि सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन सीटों पर रजिस्ट्रेशन घट रहा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा अधिकारी इसके कई वजह बताते हैं, जिसमें बड़ी वजह यह सामने आई कि ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र देश के दूसरे कॉलेजों में दाखिल ले लेते हैं। प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें तो भर जाती हैं, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेज में बीडीएस की सीटें बड़ी संख्या में खाली रह जाती हैं। इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।